पर लात मारी जो मावा के लिए ले रहे हैं उसको वही अभी हम आईजीपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता मौजूद हैं जो कि एक यहाँ पे मेमोरेंडम लेकर के आए थे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से इन लोगों को यहाँ पे क्यों आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनके साथ इन्हीं से जानने की कोशिश करें। सर, क्या पूरा मामला है ये जो आपको आज आईजीपी साहब से मिलना पड़ा? सबसे पहले अरफाज जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा जो है लोगों की आवाज बनकर जो है उभरते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक मुद्दा डीजी साहब, एडीजी साहब को मिलने का था वो ये कि हमारे किश्तवाड़ जिला के अंदर एक मड़वा इलाका है, मड़वा वार्ड में। मड़वा इलाका जो है जहाँ लगभग कोई 20-22 हज़ार पॉपुलेशन है और जो पॉपुलेशन जो है एक मैक्सिमम एक ही कम्युनिटी की है। इसी इलाके में वहां पर एक गांव है हंजल। उस हंजल गांव में करीबन 100-150 घर जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं। अरफाज साहब, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इतनी मिलिटेंसी रही, 3 दशक तक इतने हालात खराब रहे, लेकिन इनसे जब हमने बात की, इन्होंने कहा कि जिस तरह से आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता। मतलब उस मिलिटेंसी वाले दौर में भी मिलिटेंसी वाले दौर में भी ऐसा नहीं होता था जो आज हो रहा है। शुरुआत कहाँ हुई और कैसे हुई और कब से हुई? महीना 1.5 महीने से पहले वहां क्या है, जो हंजल की बच्चियां हैं वो देहरना, मड़वा देहरना में, ये भी मड़वा में ही है और देहरना जो है वो भी मड़वा के अंदर है, करीबन हंजल से 5 किलोमीटर दूर है। और हंजल के अंदर हाई स्कूल न होने की वजह से ये बच्चियां जो है देहरना में पढ़ने जाती है। और मैंने आपको ये पहले ही कहा कि मिलिटेंसी के दौर में भी, जैसा इन्होंने कहा, कभी ऐसी शिकायत, ऐसी हरकत कभी किसी ने नहीं की कि लड़कियां जो स्कूल जा रही हैं, बीच में डेंस फॉरेस्ट भी आता है। और पिछले 1 महीने 1.5 महीने से कुछ सिरफिरे लड़के जो हैं इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ठीक है। और आप ये जानते हैं कि लड़कियां जो हैं बहुत हद तक इन चीजों को अवॉइड करती है कि कहीं न कहीं जो है ऐसे मामला जो है घरों में न ला जाए। परसों एक ऐसा हादसा हुआ कि एक लड़का वो नकाब लगा के बाथरूम में घुसता है जहां लड़की थी और वहां पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में? गांव में। अच्छा, गांव। हाँ, किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने जब शोर उठाया तो उसे वो वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आवाज सुनकर लड़की की मां आई और उसने उसको, लड़की को छुड़ाने की कोशिश की। लड़के ने मां के साथ भी मैन हैंडलिंग की और उसके बावजूद भी वो, उसका अटेम्प्ट रहा कि लड़की को किडनैप किया जाए। लेकिन चूंकि मां बेटी ने शोर उठाया, उस शोर से जो है आसपास के जो गांव से लोग आए थे वो आए और उस लड़की को बचाया। ठीक है सर, ये स्टोरी का एक पहलू है। जब इन लोगों ने अपनी बात वहां की पुलिस से रखनी चाहिए रखी, तो पहली बात तो यह है कि जो वहां पर पुलिस थी या जो भी लोग थे, उन्हें मौके वारदात पे जितनी तेजी और जल्दी से आना था वो देरी करके आए, कभी देर के बाद आए।
और उसके बाद जो है क्या हुआ, आज की बात है नहीं कल की बात है, आज की बात है कि एसएचओ जो है मड़वा एसएचओ मड़वा, वो कुछ लोगों को साथ लेके, एसएचओ जहीर इकबाल मड़वा में इस वक्त जो प्रेजेंट पोस्टिंग है, वो कुछ मौलवी साहिबान को, जैसे इन्होंने हमें कहा, लाकर इन लोगों को जबरदस्ती कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव डालने लगा। जब इन लोगों ने नहीं माना और निश्चित रूप से जो वहां की महिलाएं थी उन्होंने भी आवाज उठाई, जिससे एसएचओ वहां मड़वा का अपना आपा खो बैठा। और आपा खोने के बाद उसने वहां जो हमारी महिलाएं थी, हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी, उनके साथ मैन हैंडलिंग की। और मैन हैंडलिंग इस हद तक की कि एक लड़की को लात मारी गई उसके पेट पे, जो इस वक्त मड़वा के हॉस्पिटल में जेर इलाज। तो एंग साहब, हम इसी मांग को लेकर ये बर्बरता जो एसएचओ की तरफ से वहां दिखाई गई और जिस तरह से जो इनह्यूमन एक्ट एसएचओ ने वहां किया और जिस तरह से इन्होंने इन पर दमन करने की कोशिश की, यही गाथा लेकर हम सब लोग जो यहाँ पर मड़वा हंजल के भी लोग हैं, इनके साथ जो है हम आईजी साहब के पास गए और आईजी साहब को हमने अपनी बात रखी और हमने पहली डिमांड की कि ऐसा एसएचओ, जबकि गवर्नमेंट मॉडर्न पुलिसिंग चाहती है और इस वक्त इस तरह का कोई वाक़ा हादसा न हो, अगर आज भी पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा करने के बजाय उन पर इस तरह से जुल्म ढाए, हमने पहली मांग की एसएचओ को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए, क्योंकि उसने एक महिला पे, एक लड़की पे इस तरह का घिनौनी हरकत की है। तो ये एक पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। अरफात साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इन लोगों ने कहा कि मिलिटेंसी भी थी। मिलिटेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तभी तो ये लोग उन हालात में भी वहां से माइग्रेट नहीं हुए। लेकिन मुझे लगता है कि जो ही ये इलेक्शन का नजदीक का सिलसिला आने लगा है, कुछ सियासतदान, क्योंकि आपने देखा होगा कि मड़वा वारवन जो है पहले एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी अपनी बबूती, राजनीतिक बबूती समझती थी, लेकिन पिछले कहीं एक दो बार के चुनाव से 2014 के बाद मड़वा वारवन से जो है वो वोट जो है कहीं न कहीं दूसरी पार्टीज की तरफ भी जाता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाता है। रिसेंटली जो पार्लियामेंट के चुनाव संपन्न हुए, उसमें भी 20-2200 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता जो हैं वो, मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। और मुझे आशंका है कि जानबूझकर ये कम्युनल एक राइट्स की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे 2008 में, 2013 में किश्तवाड़ को बनाया गया, तो जहां आज मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सख्त वो क्या कहते हैं निजाम होने के कारण उन्होंने मड़वा जैसे दूर दराज इलाके को चुना है कि यहां से कोई चिंगारी निकले तो पूरी किश्तवाड़ में आग लगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरी जिला किश्तवाड़ की आवाम से यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपना भाईचारा बनाए रखें और ऐसे लोग जो इस किस्म के दुष्कर्म करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, हम लोगों को उनका साथ नहीं देना चाहिए, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो ये सब माहौल, कोई भी शख्स या कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति जो है, राजनेता इसके पीछे है, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए और किश्तवाड़ के अंदर
अमन अमान का माहौल जो है बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए और ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा साहब, यहाँ पे कोई ऐसा है जो उस समय मौके पे हो, जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा हो वहाँ पे? आप वीडियो दे देंगे आप, वीडियो दे देंगे, हम वीडियो दे देंगे सर। तो आप में से कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसने वो अपनी आंखों से देखा हो? मैं अरफात साहब थोड़ी सी आपसे एक बात करूंगा। मड़वा यहाँ से किश्तवाड़ 235 किलोमीटर, किश्तवाड़ से दक्षिण 50 किलोमीटर और उसके बाद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और हंजल दूर। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे बताओ, ये लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, इनके ही लोग वहां पर काम करते हैं और आपको बाज़ाब्ता हम वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने भेजी है और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक लड़की को किस तरीके से वहां के पुलिस ऑफिसर ने, और ये बात हमने वहां के एसएसपी साहब से, हमने आज एडीजी साहब से, और उन्होंने अपनी तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये बताया कि वाकई एसएचओ ने जो है इनह्यूमन एक्ट किया है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वीडियो कौन सा है? हो लड़की की हालत है पर लात मारी जो मावा के लिए ले रहे हैं वही नहीं, जिस समय ये मारपीट हुई है, मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस समय का वीडियो है? नहीं, हाँ जी कहाँ है? यही है नहीं, वो वीडियो अगर होती फिर एसएचओ कहाँ बचता सर? एसएचओ बचता? अगर वो वीडियो हमारे पास होती तो फिर तो वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास हो जाता। उस वक्त इनको खाब, देखिए सर, प्रोटेस्ट भी उसी समय हुआ है जी, उसी समय हुआ जब ये मारपीट हुई है। हाँ, इनको ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये भी उसी समय। ये देखो लड़की की हालत है जिसको उस पे ले रहे हैं। ये जा रहे थे सर वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि जुल्म हो रहा है, तो ये भाग रहे थे पब्लिक वहाँ से, तो फिर एसएचओ साहब ने और तुम पर हाथ उठाया और लड़की को लात के मारी। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था सर? जुल्म हो रहा है। नहीं, ये लड़की को मारने के बाद प्रोटेस्ट हुआ है? पहले प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि कल्पिट्स के खिलाफ, कल्पिट के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जा रही थी, क्योंकि एसएसपी साहब को मैंने खुद फोन किया और एसएसपी साहब ने मुझे कहा कि एफआईआर लगाया गया। खाली एफआईआर लगाने के बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये एक्शन नहीं होता ना जब तक न सरफिरे लोगों के खिलाफ कोई भी हो, यहाँ धर्म और मजहब का सवाल नहीं है, कोई भी हो, अगर इस किस्म का किसी बहन और बेटी पर अगर हाथ उठाने की कोशिश करता है या इस तरीके से मतलब कर्म करने की कोशिश करता है या उसका अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए। एफआईआर लग गई और उसको अरेस्ट नहीं किया गया। हाँ, बकौल अरेस्ट नहीं किया, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। इवन देन पुलिस वहां पर एसएचओ ने कोई मतलब उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी नहीं करी, बल्कि इन पर दबाव डाले जाने लगा कि आप कंप्रोमाइज करो, आप कंप्रोमाइज करो, ये दबाव उन पर डाला जाने लगा। एफआईआर कब लगी है? परसों। ये अटेम्प्ट कब हुआ है? ये कल हुआ है। ये वो ऐसा उसी रात को हुआ है, परसों रात, जिस दिन एफआईआर लगी है। जिस दिन एफआईआर लगी है, दूसरे दिन एफआईआर लगी, पहले रात को हादसा हुआ। दूसरी कौन लड़के हैं वो, क्या नाम है उनका? लड़की का क्या नाम है? लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम याद नहीं। कौन है वो लड़के? लड़के का बाप का नाम है हमीद। अच्छा, हमीद लोहार। तो लड़की को भी अरेस्ट नहीं किया? जिस लड़के तो किया उसी दिन हमने, जो हमारे आदमियों ने लड़की के बाप ने जिंदा ही पकड़ा उसको, मतलब सही सलामत पोस्ट के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बावजूद भी
उस वक्त पंकज सर एसएचओ इंचार्ज एसएचओ था, जिन्होंने उस वक्त पर्चा काटा, एफआईआर लगाया। तो एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे। उन्होंने आश्वासन दे दिया इनको कि एफआईआर हमने काटा है, आप टेंशन नहीं लो, तो ये काम हो जाएगा। दूसरे दिन कल शाम को दूसरा एसएचओ आ रहा है, जो वहाँ पर एसएचओ था, वो कल शाम को आके और उनकी ट्रांसफर भी हो रही है। और रात को पता नहीं पैसा खाया क्या खाया उस इलाके से, तो रातों रात आप कह रहे हो एफआईआर भी लग गई, बंदा भी अरेस्ट हो गया, जो अक्यूज था वो भी अरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एसएचओ साहब आए, उसको छोड़ दिया अक्यूज को? नहीं, वो तो उनके पास ही है। रातों रात आ गया एसएचओ साहब, इमाम को साथ में लाया, 2-3 इमाम, तो उनको बोला हमारे हंजल में, तो बोला कि आप फैसला करो, हमारे साथ ऐसा करो वैसा करो। लोगों ने नहीं माना, तो उस वजह से उसने और तुम पर हाथ डाल। आपके पास क्या बढ़िया सब, आप तो इतने सीने देता है, मतलब प्रूफ क्या है उस चीज का जो आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास एसएचओ या पुलिस के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो फैसला करवाएं। हाँ, वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ, नहीं, अब आप आरोप लगा रहे हैं ना, एक एसएचओ पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो आरोप हम लगा रहे हैं और जिसका बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस एसएसपी किश्तवाड़ ने किया, ही टोल्ड मी यस, उसने मिसहैंडल किया है केस, ही एडमिटेड विद मी एंड दैट इज व्हाई पुलिस एश्योर्ड अस कि दैट मैन विल बी टेकन टू टास्क एंड ही विल बी इमीडिएटली प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। ठीक है, और मैंने एसडीएम, वहां के एसडीएम साहब से बात की और एसडीएम साहब ने कहा कि हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से ये मसला जो है सुलझाया था, बड़ा सुलझाया था ये मसला। लेकिन जो इनकी डिमांड्स थी कुछ, वो भी मान गए थे, क्योंकि बच्चियां जो है वो वहां नहीं जाएंगी, बल्कि उनकी क्लासेस यहीं पे लगेगी। मेरे को एक बात समझ में नहीं ना आ रहा है, एक बार एफआईआर लग गई, लड़का अरेस्ट हो गया, फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सर सुनो, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि एसएचओ वहां पर आता है कुछ मौलवी साहिबान को लेकर कि आप कंप्रोमाइज करो इनके साथ ताकि आगे इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। उसके लिए कोई बोलने वाला, कोई आंखों देखा कोई तो है नहीं ना? क्या आंखों दे रहा? कौन है यहाँ पे जो बोलेगा ये चीज कि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से? सुनिए मेरी बात, आप इस चीज का पता करिए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, तभी तो क्या कहते हैं ये एसपी साहब ने उसको ट्रांसफर कर दिया वहां से, इसलिए तो किया। अगर उसने एसएसपी साहब को लगता कि मेरे एसएचओ ने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसको केस को निपटा होता, तो वो क्यों कहते कि नहीं मेरे एसएचओ ने गलती की, और इमीडिएटली उसको पहले फुर्सत में उसकी ट्रांसफर कर दिया। कहाँ के लिए? वो वहां से निकाल दिया। हाँ। अब आप यहाँ पे मतलब आईजी साहब से मिले हैं? आईजी साहब को कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उस यहाँ पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए और तब तक उस बंदे को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि एक लड़की ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पेट पे एसएचओ ने लात मारी। और आज की डेट में इस तरीके का आरोप एक लड़की अगर लगाती है, कानून ये कहता है कि विदाउट क्या कहते हैं एनी डिले उस पर पर्चा लगता है और उस एक्यूज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, खुद तो नहीं गिरी लड़की, और आप ये भी देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है। आईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैंने रिपोर्टिंग की है और हम इमीडिएटली इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने ट्रांसफर इसको किया है, लेकिन हम इसको सस्पेंड करेंगे। और ये यासर नाम है लड़के का, जो अभी मुझे बताया गया वहां से। ठीक है सर, चलें जी, ये पूरा मामला है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का सामने आ रहा है। राजकुमार बड़ियाल जी हमारे से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, और ये बाकी लोग भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मड़वा से ही आते हैं। आज आईजी साहब से इनकी मुलाकात हुई है। अगर इस सिलसिले में एसएचओ जो है वहाँ पे कंसर्न जिन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जितना अधिकार इनको अपनी बात रखने का है, उतना ही उन एसएचओ साहब को भी है और बाकी लोगों को भी है जिन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वो भी अपनी बात जो है हमारे माध्यम से रख सकते हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।